हेलो फ्रेंड्स, मैं राम प्रताप अपने चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं इस क्लास में बेटा। और जे एक्सरसाइज से एक सम आपका 3-4 नंबर का आएगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो फाइनल एग्जाम हो बेटा। इस एक्सरसाइज से एक सम जरूर आएगा आपका। और जे एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जे चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है जी। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 1.2 की और बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें हमने प्रूव करना है बेटा। जो आपका स्क्वायर रूट 5 है ना, उसको हमने आइरेशनल प्रूव करना है बेटा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो बेटा, उसको हम आइरेशनल नंबर कहते हैं। तो जे तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, जो स्क्वायर रूट 5 है जे तो आइरेशनल नंबर है बेटा। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे जो स्क्वायर रूट 5 है ना बेटा, इसको हम रैशनल नंबर मानेंगे और लास्ट पे हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे इसको। तो हमको पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बेटा, जो स्क्वायर रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है बेटा, कोई भी प्रूफ करने के लिए वो बोले, कोई भी नंबर वो आपको दे सकता है बेटा और इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए वो बोलेगा। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लेना है बेटा, उसको इरेशनल नंबर मान लेना है, कोई भी नंबर दिया हो। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे। जो आपका स्क्वायर रूट 5 है ना बेटा, इसको हम रैशनल नंबर मान लेंगे। तो जे हमने बेटा मान लिया है, जो स्क्वायर रूट 5 है ना वो रैशनल नंबर है बेटा। और रैशनल नंबर कौन सा होता है बेटा? जो ए अपॉन बी की फॉर्म में या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो बेटा, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसको हमने रैशनल नंबर माना है बेटा। तो इसलिए जे स्क्वायर रूट 5 जो होगा ना वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा बेटा। और जहां पे जो ए एंड बी है ना, आर को प्राइम है बेटा। सबसे पहले तो आपको को प्राइम पता होना चाहिए बेटा। को प्राइम उसको कहेंगे बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता हो, उसको हम को प्राइम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लेट किया है बेटा, रैशनल नंबर मान लिया है। और जो रैशनल नंबर होता है बेटा वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। और जहां पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है बेटा। और को प्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ वन ही फैक्टर होता हो, तो उसको को प्राइम कहते हैं बेटा। तो इसके आगे हमने जो बी है ना डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो जे बी स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो स्क्वायर रूट 5b इक्वल टू ए आ जाएगा। और इसके आगे हमने स्क्वेयरिंग कर देना है बेटा। स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को हटाना है, इसलिए स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमने स्क्वेयरिंग किया है बेटा बोथ साइड। और हमारे पास क्या आ जाएगा, वही गेट। तो जहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो जहाँ तो एक स्टेप चलो हम और कर लेते हैं। तो जहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा और ए का स्क्वायर भी आ जाएगा। और स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 और बी का स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। जहाँ पे आ चुके हैं बेटा। और 5 जहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर का मल्टीपल है। और दूसरी साइड जे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 डिविजिबल हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। तो 5 जहाँ पे बी स्क्वायर का क्या है, मल्टीपल है। और दूसरी साइड जे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो जहाँ पे लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। एल्सो यदि जे बेटा 5 डिविजिबल है ए स्क्वायर का, तो जे ए को भी डिविजिबल करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा। तो जहाँ पे लिखेंगे एल्सो 5 इज डिविजिबल बाय ए, यानी कि 5 जो है ए स्क्वायर का भी डिवाइड हो रहा है बेटा और ए से भी डिवाइड होगा। तो जहाँ पे आ चुके हैं बेटा, इसको हम 1 मान लेंगे जहाँ पे। तो जहाँ पे हमने 1 मान लिया है बेटा, तो इसके आगे हमने लेट करेंगे बेटा। जो ए है ना, ए जहाँ पे लेट करेंगे बेटा, लेट ए को हमने क्या माना है, 5c मान लेंगे बेटा। और जहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। c इज पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है बेटा। तो a को हमने मान लिया है बेटा 5c, और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है बेटा। और a की वैल्यू जहाँ पे हम मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे बेटा, इसको नहीं मानेंगे। तो जहाँ पे a की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगी, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है बेटा। और a को हमने 5c माना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे।
तो 5b², इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और c का करेंगे c², 5 क्या है मल्टीप्लाई का है और 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो b² = 5c² आ चुका है बेटा। और जहाँ पे क्या है 5 मल्टीपल है c² का, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा b² से, तो जहाँ पे लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाई b²। यदि ये b² से बेटा डिवाइड हो रहा है तो एल्सो 5 जो होगा वो डिविजिबल होगा किसका, b का भी होगा बाई b। और जहाँ पे बेटा क्या हो चुका है रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि बेटा हमने a एंड b को कोप्राइम माना था। कोप्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो जहाँ पे एक ही फैक्टर होना चाहिए था वट जहाँ पे 5 क्या है b² का भी डिविजिबल हो चुका है, फैक्टर बन चुका है बेटा, तो हमने तो सिर्फ 5 इज डिविजिबल बाई a था, यानी कि एक ही फैक्टर होना चाहिए था। जहाँ पे a से भी डिविजिबल हो रहा है और 5 b से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर बढ़ रहे हैं बेटा, तो ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो जहाँ पे लिखेंगे a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5, यानी कि जो a एंड b है ना बेटा वो कॉमन फैक्टर हो चुका है 5 का, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं। तो और जहाँ पे लिखेंगे जो हमने लेट किया था ना बेटा, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हो चुकी है बेटा। जो हमने माना था ना ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है बेटा, ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है बेटा, जहाँ पे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो सो जो √5 होगा ना बेटा इज इरेशनल नंबर ही होगा जी। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, क्योंकि हमने बेटा जहाँ पे लेट किया था रैशनल नंबर माना था, तो जहाँ पे रैशनल नंबर जो a/b में होगा, और जहाँ पे a एंड b कोप्राइम जे था बेटा मान लिया था हमने, और कोप्राइम वो होता है जिसके एक से कम फैक्टर हो जाए, एक ही फैक्टर हो बेटा उसको कोप्राइम कहते हैं। वट जहाँ पे लास्ट पे बेटा एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो बेटा उसको हम इरेशनल नंबर ही कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, सभी बोर्ड एग्जाम में आता है जैसा मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल 100% से समझा चुका होगा बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम था, तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे आपका एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड सम आ चुका है बेटा, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव डेट 3 + 2√5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है बेटा। फिर से इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसको रैशनल मानेंगे बेटा, और लास्ट पे हम इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, जो आपका 3 + 2√5 है ना बेटा, इसको हमने रैशनल मान लिया है, और हमको पता है बेटा जो रैशनल होगा ना बेटा वो क्या होगा, वो a/b की फॉर्म में होगा। तो 3 + 2√5 को हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, और जहाँ पे जो a एंड b है ना बेटा वो कोप्राइम दिया हुआ है, तो हमने कोप्राइम मान लिया है। तो कोप्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। तो इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो जो फर्स्ट सम किया था वो तो सिर्फ √5 था, यानी कि सिंगल नंबर √, में था, तो इसलिए हमने स्क्वेयरिंग किया था बहुत साइड। इस बार स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी सम आ जाए यदि वो डबल नंबर में दिया हो ना तो उसकी स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो इसलिए हम इस सम में सबसे पहले तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 3+ का है और दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। और जहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और इसका एलसीएम b आ चुका है, और b को b से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, और b को 1 के साथ डिवाइड करेंगे b, और b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा।
इसके आगे 2 क्या है, मल्टीप्ले का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि b के साथ मल्टीप्ले हो जाएगा। जे हमने स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल ली है बेटा। यदि आपको डबल नंबर दिया हो ना बेटा, उसको रैशनल प्रूफ करना है हमने, तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेनी है बेटा आपने। और जे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जहाँ पे a माइनस 3b/2b आ चुका है बेटा, और जे a/b की फॉर्म बन चुकी है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं बेटा। तो इसलिए a माइनस 3b/2b क्या होगा, इज रैशनल नंबर होगा बेटा। रैशनल नंबर क्यों होगा बेटा, क्योंकि बेटा जी a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। यदि जी रैशनल नंबर है बेटा तो स्क्वायर रूट 5 भी क्या होगा, एल्सो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर, क्योंकि बेटा यदि जे रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 भी रैशनल नंबर आ जाएगा। व्हाट हमको पता है बेटा, जो हमने फर्स्ट सम किया है बेटा, उसमें स्क्वायर रूट 5 को हमने क्या प्रूव किया था, रैशनल प्रूव किया था। जहां पे लिखेंगे व्हाट स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, आई रैशनल नंबर होता है आपका। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो जहां पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, व्हाट क्या हो चुका है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन हो चुकी है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने तो बेटा जहां पे क्या माना था, रैशनल माना था, व्हाट ये रैशनल प्रूफ हो चुका है बेटा। तो इसलिए, क्योंकि बेटा रीजन क्या बताएंगे, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 5, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 5 को रैशनल प्रूफ किया है। उस सम में बेटा एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे थे, इसलिए जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, तो जो भी स्क्वायर रूट के साथ नंबर आएगा बेटा, उस सभी नंबर को हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो इसलिए जो आपका 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 होगा बेटा, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका आया हुआ है बोर्ड में एग्जाम बेटा, 4 नंबर का सम आया हुआ है जे फाइनल एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, जे सेकेंड सम था एक्सरसाइज 1.2 का बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है, और इसमें भी हमने रैशनल प्रूव करना है बेटा। जो नंबर इस बार दिया हुआ है ना, वो 1/√2 दिया हुआ है बेटा, इसको हमने रैशनल प्रूव करना है। सबसे पहले तो वही काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको रैशनल नंबर मानेंगे हम। तो जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, लेट जो आपका 1/√2 है ना बेटा, इसको हमने रैशनल मान लिया है, और लास्ट पे हम इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे बेटा। तो ये क्या मान लिया है, रैशनल नंबर मान लिया है। तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, जो जे होगा ना बेटा रैशनल नंबर, वो a/b की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर हो। कोप्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो उसको कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, b को 1 के साथ करेंगे b आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 को a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2a आ चुका है बेटा। और इसके आगे हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा, बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2, और a का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्या है, मल्टीपल है बेटा a स्क्वायर का, और दूसरी साइड जे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा b स्क्वायर से। तो जहाँ पे लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर। यदि जे b स्क्वायर से डिविजिबल है बेटा, तो b से भी डिविजिबल होगा। 2 इज डिविजिबल y b से भी डिविजिबल होगा बेटा। तो इसको हमने 1 मान लिया है बेटा, और इसके आगे हम लिट करेंगे बेटा। जो आपका b है ना बेटा, b को हम 2c मानेंगे, और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है, c इज पॉजिटिव नंबर। तो ये वैल्यू हम जहाँ पे फर्स्ट पे फिल करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, b की जगह हम 2c लेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4c स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर आपका एज टी रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई का और दूसरी साइड देकर जे डिवाइड का हो जाएगा। 2c स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर, और जहाँ पे 2 क्या है, मल्टीपल है c स्क्वायर का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिविजिबल हो जाएगा a स्क्वायर का। तो जहाँ पे लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, एल्सो
2 इज डिविजिबल बाय ए। यदि ये ए स्क्वायर का डिवाइड है बेटा तो ये ए का भी डिविजिबल होगा। वट जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं बेटा, क्योंकि पहले 2 डिविजिबल बी का था, अब 2 डिविजिबल ए का हो चुका है बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं। तो आवर जो अजम्पशन थी बेटा वो रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। तो जहाँ पे लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, क्योंकि बेटा जो ए एंड बी है ना, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2। ए एंड बी कॉमन फैक्टर हो चुका है 2 का बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है बेटा, जहाँ पे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, उल्टा प्रूफ हो चुका है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है। इसलिए जो आपका 1/√2 होगा ना बेटा वो क्या होगा, इज इरेशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका सम आया हुआ है, सभी इस एक्सरसाइज के सभी सम किसी न किसी बोर्ड में आए हुए सम है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जे आपका थर्ड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा, समाप्त हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब कॉन्सेप्ट आपको बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे आपका थर्ड पार्ट का सेकंड सम आ जाता है बेटा, और इसमें भी 7√5 को रैशनल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे बेटा इसको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेंगे जो आपका 7√5 है ना बेटा, इज रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये हमने मान लिया है। तो रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो a/b की फॉर्म में हो। तो 7√5 क्या होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे ए एंड बी क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो। तो जहाँ पे हम √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो a/7b आ चुका है बेटा, और जे a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो a/7b क्या है, इज रैशनल नंबर है बेटा, क्योंकि जे a/b की फॉर्म में आ चुका है। इसलिए जो आपका √5 होगा एल्सो √5 वो भी क्या हुआ, रैशनल नंबर ही होगा बेटा। एल्सो √5 इज रैशनल नंबर, क्योंकि बेटा a/7b आपका a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे बेटा। और √5 भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। वट हमको पता है बेटा, फर्स्ट सम प्रूव किया था, √5 क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। तो जहाँ पे लिखेंगे वट हमको पता है बेटा, जो √5 होता है ना बेटा वो इरेशनल नंबर होता है आपका। तो क्या हो चुका है, जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हो चुका है बेटा, जो हमने माना है वो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि बेटा ए एंड बी एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं बेटा √5 के। तो जहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ √5 के कॉमन फैक्टर बन चुके हैं बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, जहाँ पे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ये हमने प्रूव करना था बेटा, इसलिए जो आपका बेटा 7√5 होगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका पूछा गया एग्जाम में सम है, 3 नंबर का पूछा गया सम था जे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे आपको पता चल ही चुका होगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.2 से आपका एक सम आएगा ही आएगा, चाहे वो 3 नंबर का आ जाए बेटा, चाहे वो 4 नंबर का आ जाए। जे एक्सरसाइज का बेटा 1.2 का थर्ड पार्ट का सेकेंड सम था बेटा, और लास्ट सम आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना है बेटा, आपने प्रूव करना है बेटा। कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। जे एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसलिए जे आपको करनी ही होगी, किसी भी हालत में बेटा गलती नहीं करनी छोड़ने की बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पहले ही कह चुके हैं बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। जय हिंद।